वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले इसके रूल देख लेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 मार्क में बोर्ड के क्वेश्चन में बहुत ही पूछा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द केटायन इज नेम फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको पता है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव में हो और पॉजिटिव, दोनों में कोई भी साइड हो, अगर ये क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव में है और पॉजिटिव, दोनों क्वांटिटी में भी हमको क्या करना है, केटायन सबसे पहले लिखना है। केटायन आप समझ रहे हैं ना बेटा, सबसे पहले क्या होता है, कोई कंपाउंड आपने ऐसा भी देखा है K3FeCN6। ठीक है, तो इसमें केटायन ये है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। अगर कोई कंपाउंड आपको कोई ऐसा दे दिया COCl ट्वाइस, ये क्वांटिटी और बाद में एनायन, तो ये एनायन हमें पहले लिखना नहीं है। ठीक है, सिर्फ केटायन ही पहले लिखना है। अगर कोई कंपाउंड के अंदर हमको यहाँ पर केटायन दिया है तो ये केटायन ही हमें पहले लिखना है। ठीक है, एनायन की रिक्वायर्ड नहीं है। सबसे पहला रूल ये, केटायन फर्स्ट लिखना है। ठीक है, लिगेंड नेम ऑफ अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अगर कोई लिगेंड आपको 2 लिगेंड दे दिए, ठीक है, सबसे पहला लिगेंड आपको दिए है 2। ठीक है, एक NH3 अमोनिया दिया है, ठीक है, दूसरा दिया है H2O। सबसे पहले दोनों में ही A आ रहा है। ठीक है, इसमें अमोनिया, इसमें एक्वा। ठीक है, फिर अमोनिया में क्या आ रहा है, M। ठीक है, एक्वा में Q। ठीक है, तो सबसे पहले M आता है या Q आता है, M आता है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, अमोनिया। ठीक है, लिगेंड नेम अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमको क्या लिखना है, लिगेंड के नेम। चलिए, नेम ऑफ एनायन लिगेंड एंड इन O एंड केटायन लिगेंड सेम एज एक्सपेक्ट एक्वा। ठीक है, क्या करना है कि अगर कोई लिगेंड दिया है, ठीक है, एनायन लिगेंड दिया है, तो इसकी एंड कहाँ से होगी, O से। बट ये कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, उसको याद रखना है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले तो जो लिगेंड है उसके सबके एक यूनिक जो नेम है। जैसे हम H2O की जगह क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं। ठीक है, एक्वा मैंने लिखा होगा यहाँ, चलिए ये एक्वा लिखते हैं। ठीक है, CO को क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल लिखते हैं। ठीक है, NO को नाइट्रोसाइल लिखते हैं। ठीक है, लिगेंड को तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4th रूल। 4th रूल में क्या दिया है, प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई सब जानते हैं आप। अगर NH3 2 टाइम्स दे दिया है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डाई अमाइन। क्या लिखेंगे, डाई अमाइन। ठीक है, ये Cl3 टाइम्स दे दिया है, तो ट्राई क्लोरो। ठीक है, इसलिए मोनो डाई और ट्राई इंडिकेट इंडिविजुअल लिगेंड दिया है। ठीक है, इंडिविजुअल लिगेंड, इंडिविजुअल का मतलब क्या, ये जो मैंने आपको बताया कि NH3 पर्टिकुलर NH3 की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे कि NH3 ट्वाइस, फिर यहाँ पर H2O 3 टाइम्स। ठीक है, ये कोई लिगेंड है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी है। तो सबसे पहले केटायन फर्स्ट, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर डाई अमाइन। ठीक है, फिर ट्राई एक्वा। ठीक है, ऐसे कुछ मोनो डाई ट्राई है, तो सब आपको बताइए। चलिए, इसके आगे 5th रूल है जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन इन ए केटायन एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन इंडिकेट अ रोमन नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड ले लिया हमने K3FeCN6 टाइम, ठीक है, तो K पर कितना चार्ज, प्लस का 1। ठीक है, कितने K है, 3 K है। ठीक है, CN पर कितना चार्ज, माइनस का 1। कितने CN है, 6 CN है, यानी कि माइनस का 6। तो Fe पर कितना चार्ज आएगा, 3। तो रोमन नंबर में हमको क्या इंडिकेट करना है, रोमन नंबर में हमको इंडिकेट करना है Fe का चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको जितने भी पहले सभी आपको रूल देख लीजिए, करना क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे, उसमें हमको पूरा क्लियर हो जाएगी कि क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन केटायन, द मेटल नेम इज सेम ऑफ एलिमेंट, एग्जाम्पल CO का कोबाल्ट, Fe का फेरेट। ये चलो, ये रूल भी कुछ इतना हार्ड नहीं है। क्या कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट दिया है, यहाँ पर पोटेशियम दिया था, ठीक है, तो जो कोई केटायन दिया है, एनायन दिया है, उसका नाम कैसे लिखना है,
उसी एलिमेंट के नाम पे, ठीक है। यानी कि कोबाल्ट CO दिया है तो कोबाल्ट लिख दीजिए, Fe दिया है तो फेरेट लिख दीजिए, K दिया है तो पोटेशियम लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। द न्यूट्रल मोलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट कॉम्प्लेक्स कैटायन। न्यूट्रल मोलिक्यूल यानी क्या, जो कोई भी लोन पेयर उसके पास नहीं है, ऐसा ही कोई न्यूट्रल मोलिक्यूल दे दिया, जैसे कि K3CN6, ठीक है। कोई भी न्यूट्रल मोलिक्यूल दे दिया जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो उस पर भी ये सेम रूल फॉलो होगा, ये 6th वाला, कि उसका नाम भी क्या करना है, नेमिंग में कोई चेंज नहीं है, उसकी नेमिंग में कोई भी चेंज नहीं है। और क्या करना है, पोटेशियम दिया है तो पोटेशियम लिख दीजिए, ठीक है। कोबाल्ट दिया है तो कोबाल्ट ले लीजिए, कोई न्यूट्रल कंपाउंड इसमें होगा, ठीक है। ये आप बात क्या कर रहे हैं, द न्यूट्रल मोलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट कॉम्प्लेक्स कैटायन। कोई न्यूट्रल लिगेंड दे दिया है, हमने पढ़ा था ना, कोई नेगेटिव वाले लिगेंड, पॉजिटिव वाले लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में भी क्या होगा, कोई भी एलिमेंट तो उसमें भी आते ही होंगे, ठीक है। H2O ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है, अमोनिया ले लीजिए, ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड हो गए। तो उसका नाम भी हमें कैसे लिखेंगे, उसी एलिमेंट के ऊपर लिखेंगे। NH3 दिया है तो अमोनिया लिखना है, ठीक है। H2O दिया है तो एक्वा लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी नेमिंग। कंपाउंड जो है उसमें क्या करेंगे हम, और एक अमाइन है, ठीक है, फिर दूसरा है क्लोराइड और तीसरा है नाइट्रेटो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अमाइन आएगा, यानी कि डाई, ठीक है, 2 बार डाई अमाइन, चलिए लिख दिया। फिर क्लोरिडो, ओ से एंड करना है ना कैटायन का, ठीक है। चलिए क्लोराइड का क्लोरिडो, फिर नाइट्रेटो कितने बार, एक बार नाइट्रेटो, इसको हम रफ कर देते, चलिए नाइट्रेटो, चलिए नाइट्रेटो, फिर प्लेटिनम, चार्ज कितना, इस पर 0, इस पर -1, इस पर -1, तो प्लेटिनम पर चार्ज आएगा 2, ठीक है। Cl पर -1 होता है, NO2 का -1 होता है, अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका नाम मैंने लिखने को बोला था, अगर बाहर कोई कैटायन होगा तो उसका नाम पहले, यानी कि पोटेशियम, ठीक है। उसमें वो नहीं देखना है कि K3 है तो ट्राई पोटेशियम, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही बार पोटेशियम लिखना होता है, पोटेशियम, फिर ट्राई कितनी बार है, 3, ट्राई क्या है ये, ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमियम। क्रोमियम पर चार्ज कितना, C2O पर न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। K पर +3, तो इस पर भी -3 आ जाएगा, तो पोटेशियम पर चलिए ये 3 चार्ज आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये तो एनाइन है, ठीक है, ये तो पीछे ही लिखना है, तो इससे ही शुरुआत करेंगे। टेट्रा एमाइन, ठीक है, टेट्रा एमाइन, 4 बार अमोनिया तो टेट्रा अमाइन, फिर एक्वा पहले आएगा या क्लोराइड पहले आएगा, एक्वा पहले आएगा, ठीक है। तो फिर एक्वा, फिर क्लोराइड या क्लोरिडो, ठीक है, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट का तो कोबाल्ट ऐसे ही, जो अपना यहाँ मेटल आयन होता है उसका नाम तो हमको उसी के एलिमेंट के नाम पर लिखना होता है। यहाँ पर Cl का कितना, -2 Cl है, इस पर -1, तो कोबाल्ट पर आएगा 3 4, तो कोबाल्ट 3, फिर क्लोराइड, किसका क्लोराइड, इसका क्लोराइड पीछे लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम तो सबसे पहले बार ये, इसलिए पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम के बाद टेट्रा हाइड्रोक्सी, OH का तो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्साइल होता है, ठीक है, इसका हाइड्रोक्साइल। फिर जिंक के पीछे लग जाता है 8, यानी कि जिंकेट हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम ट्राईऑक्सी जिंकेट पर चार्ज कितना आएगा, Zn इस पर है +2, तो Zn पर आएगा +2। चलिए ये तो न्यूट्रल है, इस पर तो 0 होता है, ठीक है।
ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। सबसे पहले इसका चार्ज ही देख लेते हैं, L पर प्लस का 3 तो K पर प्लस का 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। K यानी सबसे पहले दिया है यानी कि पोटेशियम केटायन सबसे पहले लिखना होता है। ठीक है, पोटेशियम, फिर ट्राई ऑक्जेलेटो। ठीक है, ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिख दीजिए, एल्यूमिनेट लिख दीजिए। ठीक है, एल्यूमिनियम 3 है ना, उस पर 4, L पर प्लस का 3, सॉरी L पर प्लस का 3 तो K पर प्लस का 3 आ जाएगा। चलिए L पर, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि पोटेशियम क्रोमियम, क्रोमियम क्रोमेट। ठीक है, यहाँ पर आता है क्रोमेट। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोक्साइड की जगह पर आता है पोटेशियम ट्राई हाइड्रोक्सिडो जिंकेट। ठीक है, चलिए नेमिंग के बारे में सबको क्लियर है। ठीक है, अगर कोई आपको कोई भी नेमिंग में अगर डाउट आ रहा है, ठीक है, तो वो हमको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसकी नेमिंग करके आपको तुरंत ही रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पूरा का ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।